यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे स्टडी टेबल पे तो ये प्रोडक्ट की इमेजेस है जो विजिटर देखते हैं, पर गूगल का क्राउलर, गूगल का बोट क्या देखता है। तो अगर हम डाउन करके जाएंगे थोड़ा नीचे तो यहाँ पर आपको दिखता है कि उसने क्या किया है, कंटेंट को रैंक करवाया है। सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स एसईओ स्ट्रेटेजी के बारे में कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे पेपरफ्राई है, इट्सी है, वो कौन सी एसईओ की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर नए आए हो चैनल पे तो जो लाइक वाला बटन है और सब्सक्राइब वाला बटन है उसको कुछ भी बैक के मारो और लाल कर दो, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो फाइनली आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए हम यहाँ पर कोई कीवर्ड डालते हैं, जैसे मैंने डाला स्टडी टेबल। हम ई कॉमर्स की एसईओ की स्ट्रेटेजी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं एक स्टडी टेबल कीवर्ड डालता हूँ तो आपको यहाँ पे पेपरफ्राई आपको फर्स्ट में दिखता है जो कि रैंक आ रहा है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि वो क्या कर रहा है जिसकी वजह से पेपरफ्राई ई कॉमर्स की वेबसाइट रैंक आ रही है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो मैंने कुछ स्टडी करके देखा है कि देखो उसने क्या किया है। अगर आप देखोगे इस पे तो पहले उसने क्या किया है, अगर आप वो फर्नीचर वाले सेक्शन में जाओगे तो इसने क्या किया है कि मेन जो कैटेगरी है, ठीक है, जैसे फर्नीचर, ये सारी मेन कैटेगरी है। तो वो कैटेगरी के नाम उसने सर्च वॉल्यूम पे रखे हैं। अगर आप सेम ब्रश यूज करते हो, एसरेफ यूज करते हो, तो आपको जब स्टडी करते हो कीवर्ड को तो पता चलता है कौन कौन से कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि लोग जो गूगल पे कीवर्ड डालते हैं उसका वॉल्यूम क्या है, मतलब मंथली कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम फर्नीचर सेक्शन में जाते हैं और स्टडी टेबल है, ठीक है, बेड्स है, डाइनिंग सेट है, तो ये इनकी मेन कैटेगरी है। उसके अंदर सब कैटेगरी आती है, जैसे ये स्टडी टेबल मेन कैटेगरी में गिना है। राइटिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल, हच डेस्क, फोल्डेबल टेबल, वॉल माउंटेड एंड पोर्टेबल टेबल्स। तो इसने क्या किया है, इसने क्या किया है कि मेन कैटेगरी, जैसे हमने स्टडी टेबल लिखा, स्टडी टेबल रैंक आया, तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे स्टडी टेबल पे तो ये प्रोडक्ट की इमेजेस है जो विजिटर देखते हैं, पर गूगल का क्राउलर, गूगल का बोट क्या देखता है। तो अगर हम डाउन करके जाएंगे थोड़ा नीचे तो यहाँ पर आपको दिखता है कि उसने क्या किया है, कंटेंट को रैंक करवाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका ई कॉमर्स है तो मेन कैटेगरी को रैंक कराओ उसके मेन कीवर्ड पे। यहाँ पर उसने क्या किया है, स्टडी टेबल को रैंक करवाया है। तो उसने पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है, फिर कुछ बेनिफिट्स लिखे हैं कि स्टोरेज क्या है, स्पेस के रिगार्डिंग, टेबल टॉप है, कंसंट्रेशन है, पोस्टर है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है कि उसने फीचर लिखे हैं स्टडी टेबल के। तो यहाँ सारा साइज है, मटेरियल है, स्टाइल है, ड्यूरेबिलिटी है, कंफर्ट है। उसके नीचे उसने थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, हाउ टू बाई करके है। और अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो नीचे एफएक्यू भी है, ये सारा एफएक्यू है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे लिखता है स्टडी टेबल तो आपको क्या करना है, यहाँ से पहले स्टडी टेबल के हम स्पेस करोगे आप थोड़ा मेन कीवर्ड लिख के तो आपको ये सारे कीवर्ड दिखेंगे। ट्राई करना है कि जो कंटेंट लिखो उसमें ये सारा कीवर्ड का डिटेल इंक्लूड हो। उसके अलावा यहाँ पर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, एफएक्यू आएंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से भी कीवर्ड लेने हैं या एफएक्यू से भी कीवर्ड लेने हैं। और अगर आप बॉटम में जाओगे तो रिलेटेड सर्च, तो ये सारे भी कीवर्ड आपको लेकर अच्छा कंटेंट तैयार करना है मेन कीवर्ड पे, ताकि मेन कीवर्ड रैंक आए, ठीक है। तो इसने स्टडी टेबल यूज करके ऐसे रैंक किया है, प्लस इंटरनल लिंकिंग भी किया है। तो स्टडी टेबल के रिगार्डिंग जो भी सेम सर्चेस है, मोस्ट सर्चेस है, तो उसको इंटरनल लिंकिंग किया है उनकी वेबसाइट के पेजेस पे। यहाँ मैं यूज करता हूँ डिटेल एसईओ। ये प्लगइन आप डालोगे तो आपको पता चलेगा कि टाइटल की लेंथ क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, यूआरएल, कैनोनिकल टैग डाला है कि नहीं डाला। अभी ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि आप जब
कैटेगरी को रैंक करोगे तो ऑलवेज जब मेटा डिस्क्रिप्शन का टाइटल लिखो या मेटा डिस्क्रिप्शन लिखो तो मेन कीवर्ड आपका पहला आना चाहिए, जिस कीवर्ड पे आप रैंक लाना चाहते हो। ठीक है, ये सारा इंक्लूड तो मैंने आपको करना ही है, FAQ रिलेटेड सर्च और जो ये कीवर्ड्स है उसको इंक्लूड करके आपको पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक अच्छा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है, कंटेंट लिखना है जो कि गूगल पे रैंक आए। उसके अलावा आपको उसके बाद ये सब करना है। देखो डिटेल एसईओ वाला एक्सटेंशन आप क्रोम में डालोगे तो यहाँ पर आपको हेडिंग भी दिखेंगे। ठीक है, तो H1 उसका मेन स्टडी टेबल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस उन्होंने H2 क्या रखा है, H3 क्या लिखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन कौन से है, H2 H3 क्या है, तो इससे आपको जो हेडिंग्स होंगे उसके स्ट्रक्चर पता चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा स्टडी करोगे तो यहाँ से आपको स्ट्रक्चर पता चलेंगे। तो ऐसे इसने क्या किया है कि स्टडी टेबल वाले कीवर्ड को रैंक लाया है। अभी उसके सब कीवर्ड को, तो ऐसा नहीं कि आपको इसका ही कंटेंट लिखना है, जो मेन कैटेगरी है उसका ही कंटेंट लिखना है, ऐसा नहीं होता। आपको सब कैटेगरी का भी कीवर्ड पे कंटेंट लिखना रहता है। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूंगा, आपका सब कैटेगरी है राइटिंग टेबल, तो सेम कंटेंट उसने राइटिंग टेबल पे इंट्रोडक्शन है, फीचर है, सारा डिटेल यहाँ पे उसने दिया है। FAQ भी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, देखो आप, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। पर एक चीज याद रखो, मेन कैटेगरी के लिए ज्यादा कंटेंट चाहिए। ठीक है, और सब कैटेगरी है कम कंटेंट होगा तो भी चलेगा। तो ये पेपर फ्राई का स्ट्रेटेजी था एसईओ के रिगार्डिंग। यहाँ पर मैं आपको इट्सी का भी दिखा देता हूँ। इट्सी का थोड़ा अलग है। अगर इट्सी में कोई भी कैटेगरी में ओपन करूंगा, यहाँ से ज्वेलरी पे चलते हैं, एक सेकंड लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे मैंने हेयर एसेसरीज पे क्लिक किया, तो उन्होंने अगर आप देखोगे तो उनका बैकलिंक उतना ज्यादा नहीं होगा, सॉरी कंटेंट उतना ज्यादा नहीं होगा। देखो यहाँ पर कंटेंट ही नहीं है। ठीक है, कंटेंट नहीं है मतलब क्या, कि वो लोग सीधा बैकलिंक ले रहे हैं, कंटेंट पे एसईओ नहीं कर रहे। और जो पेपर फ्राई है वो वेबसाइट आपका कंटेंट पे एसईओ कर रही है। तो समझो कि ये लोग इट्सी वाले एसईओ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ट्रैफिक कहाँ से ला रहे हैं, तो वो लोग एड चला रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं फेसबुक एड लाइब्रेरी ओपन करूँ, ठीक है, फेसबुक एड लाइब्रेरी इसीलिए है कि अगर आपको किसी कॉम्पिटिटर का एड्स देखना हो कि वो लोग चला रहे कि नहीं चला रहे, तो यहाँ से आप देख सकते हो। मैं इंडिया की जगह ऑल सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, फेसबुक एड लाइब्रेरी खोगे ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर मैं कैटेगरी ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इट्सी। इट्सी वाला जो मेन कीवर्ड है उनकी ब्रांड नेम में डाल देता हूँ। किसी भी ब्रांड नेम का आप सीधा नाम डाल के यहाँ से एड्स देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो टोटल एड 490 एड, मतलब अराउंड 500 एड इनका चल रहा है। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ से ही ये लोग ट्रैफिक ला रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं, एसईओ पे वर्क कर रहे हैं, पर ज्यादा से ज्यादा उनका एड्स पे रहता है। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रेटेजी थी, जो आपको मुझे लगा कि एक वीडियो बनना ही चाहिए इस पे, काफी लोगों को नहीं पता होगा, तो इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया। डिटेल एसईओ आप एक्सटेंशन डाल देना गूगल पे, बहुत ही अच्छा है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और ये भी बताइए कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, फेसबुक ऐड चलाते हो, एसईओ में, ई कॉमर्स में क्या करते हो। तो एक मुझे छोटा सा मैसेज कमेंट बॉक्स में जाके आप दे सकते हो। कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, और मुझे कॉल करना हो तो सीधा आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट पे आके आप इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।